हमारे साथ मौजूद हैं नासिर शाह साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। नासिर शाह साहब, ये बातें एक दूसरे को कही तो जा रही हैं, लेकिन अभी भी एक अवामी आम तासुर ये है कि ये इलेक्शन की स्लोगनरिंग है, ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, और जब हुकूमत होगी तो आप लोग इकट्ठे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, हमारे सियासी इख्तिलाफात हमेशा रहे हैं, और लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए सबकी तरफ हाथ बढ़ाया है। पिछले दौरे हुकूमत में जिस तरह पीटीआई की वजह से मुल्क को जो दुश्वार हालात या मुश्किल हालात जो अभी तक वही है, उन्हीं की गलत पॉलिसीज और वो IMF वाला मुआहदा, दीगर चीज़ें, उनकी वजह से जाहिर है सब ने मिलकर एक जदोजहद की और फिर गवर्नमेंट में भी रहे। लेकिन जब गवर्नमेंट में साथ थे तब भी आप सबको याद है, आज़ाद कश्मीर में हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, बड़ा सख्त इलेक्शन था, और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन जीती थी। अब भी चेयरमैन साहब जब बात कर रहे हैं, वो सिर्फ चेयरमैन साहब नहीं कर रहे, इनके अपने बहुत सारे सीनियर लोग जो हैं, PMLN के, शायद खाकान अब्बासी साहब हों, मिफ्ता इस्माइल हों, दानियाल साहब हों, या आप सब के इल्म में है जो सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पे है। देखिए, जो हम दूसरी तरफ चेयरमैन साहब ये भी कह रहे हैं कि जो माजी का तर्ज सियासत था उसको हमने छोड़ना है, कि जो इंतकाम की सियासत, गिरफ्तारियों की सियासत, लेग पुलिंग की सियासत, खाने की सियासत, जिससे मुल्क को नुकसान होता है और कुछ नहीं होता, और इस चीज को हमने खत्म करना है। और मुल्क के लिए जो लोगों इस वक्त कितनी मुश्किलात में है, आम पाकिस्तानी, महंगाई, बेरोजगारी और भी बहुत सारे इश्यूज जो हैं। नासिर साहब, अगर मुझे इजाजत दें, आपने कहा माजी की सियासत को खत्म करना है, यही बात ये, अगर मुझे इजाजत दें, इससे रिलेटेड एक सवाल है। अगर माजी की सियासत को खत्म करना है तो एक दफा फिर ये कहा जा रहा है कि मंडियां लगेंगी लोगों की। फैसल वाडा खुल के कह रहे हैं कि देखिएगा PTI के लोग बिकेंगे। एक तासुर ये है कि पीपल्स पार्टी उनकी कीमत लगाएगी आज़ाद उम्मीदवारों की, तो फिर ये तो दोबारा पुरानी सियासत ही होगी, नई सियासत तो नहीं होगी। देखिए, बहुत गलत मतलब ले लिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर चेयरमैन साहब आज़ाद अरकान की बात कर रहे हैं, तो हम तो जो PTI की तवज्जुह से लड़ रहे हैं उनको आज़ाद नहीं समझते, वो तो अपनी पार्टी के डिसिप्लिन में होंगे। बहुत सारे दीगर आज़ाद लोग भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं जो इलेक्टेबल्स हैं। मैं आपको उनके नाम गिनवा सकता हूँ। जाहिर है वो बात उनके लिए की जाती है कि हमेशा एक आज़ाद अरकान इलेक्शन में जीतते हैं, हम उनको फोकस करने की बात हो रही है। ये एकदम उससे ले लिया जाता है कि जी जो PTI के लोग हैं जो इस वक्त आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी कोई उनकी बात कर। आप ये कह रहे हैं कि जो PTI के आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनको आप लोग नहीं टच करेंगे, उनसे राब्ता नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, वो तो एक पार्टी है, ये तो इस वक्त उनकी मजबूरी है कि उनके पास एक सिंबल नहीं है, इसलिए वो मुख्तलिफ सिंबल से लड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने हलफ लिया है, वो अपनी पार्टी डिसिप्लिन के जरूर पाबंद होंगे। अब उसमें उनका ये फर्ज है कि वो अपनी पार्टी पॉलिसी को फॉलो करें, कि जिस मैंडेट मिला है उनको, अगर वो खान साहब कह लें या जो भी PTI की बात होगी उस पे वो जीतते हैं, तो हम तो उनको बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दूसरे आज़ाद अरकान की। मीडिया और दीगर लोग उसको कंफ्यूज करके इधर ले जाते हैं। ये और बात है कि जब इलेक्शन के बाद अगर जब जाहिर है किसी को भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, मे बी सिंपल मेजॉरिटी भी ना मिले, उस सूरत में तो हर कोई आप मिलाएगा लोगों को। उस वक्त अगर एज अ पार्टी जो भी ये सब लोग हैं उनसे तो बातचीत हो सकती है, लेकिन आज़ाद अरकान वो हैं, ठीक है, जो अलहदा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मिसाल मैं आपको दे दूं, बखर से सईद अकबर खान साहब लड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं। जी, एक तरफ आपने कहा पीपल्स पार्टी कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, दूसरी तरफ अब आपसे भी जमातें इतराज कर रही हैं सिंध में कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। जरा मुस्तफ़ा कमाल साहब को सुनिएगा।
क्या हम कह सकते हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है और आपको अब इस हवाले से कोई शिकायत नहीं है? बिल्कुल नहीं मिल रही। हम तो पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं, जब से निगरान हुकूमत आई है, कि पीपल्स पार्टी के आरोज लगे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये उन्हीं का वज़ीर आला है, उन्हीं के वज़ीर आला है, वही माइंडसेट है, वो सारी हल्का बंदियां खराब करके गए हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, इन सारी चीजों के बावजूद जीतेंगे हम इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अवाम हमारे साथ है। नासिर साहब, मुस्तफ़ा कमाल ये कह रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आपके लगाए हुए लोग हैं, आपका लगाया हुआ सिस्टम है। देखिए, ये तो उनकी वो जो शिकस्त है, जो उन्होंने फोर्स किया है कि वो हार रहे हैं, ये तो उसकी बात है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से स्वीप करेगी। और इस वक्त हालात यही हैं। ये आके बस टीवी पे उल्टी सीधी बातें करते हैं, इल्जामात लगाते हैं, इनका कोई वहां पे इनको रिस्पांस नहीं मिल रहा। राइट। वहां पे पीपल्स पार्टी ने जो काम किए हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि बल्दियात में भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आज कराची में मेयर भी जियाला है, लेकिन तो ये तो कहीं भी हमें इलेक्शन में नजर नहीं आ रहे, और ये उसी इसलिए इस तरह के इल्जामात लगा अच्छा, रहे हैं। एक और बात उन्होंने की है, वो टेक्निकल ग्राउंड पे की। अगर मुझे इजाजत दें, उन्होंने एक और बात की मुस्तफा कमाल साहब ने, वो कह रहे हैं हमसे अलायंस कर लेते तो शायद मामला कुछ और होता, लेकिन हमसे अलायंस करके बाहर जा रहे हैं एक एक सीट के लिए। जरा सुन लीजिए वो बात। देखिए कितनी बदकिस्मत पार्टी है पीपल्स पार्टी, कि हम उनको छोड़कर, जो कि सिंध की पार्टी है, वो हम सिंध में है, अर्बन सेंटर में, हम उनको छोड़कर हम ऑल द वे पंजाब जाकर मियां साहब से मुलाकात करते हैं। वो पंजाब में उनका मरकज है, और हम उनसे जो है वो बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। कितनी बदकिस्मती है पीपल्स पार्टी के लिए। बिलावल भुट्टो एक एक सीट के लिए पूरे पाकिस्तान में जाकर जलसे कर रहे हैं। यहाँ पर एमक्यूएम के पास एक दौर में 24 सीटें रही हैं। 24 सीटों के साथ अगर आज की सियासत में एमक्यूएम जिसके साथ खड़ी होती है, तो वो वजीर आजम बनेगा या नहीं बनेगा? नासिर शाह साहब, बड़ी बदकिस्मती कह रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब कि आपने एमक्यूएम से नहीं किया इत्तेहाद। देखिए, एमक्यूएम की वो जो 24 सीटें माजी का वो एक किस्सा है, और वो उसकी बात कर रहे हैं। जब ये लेते थे, ये 12 तो ये भी कह चुके हैं ना कि उस वक्त इनके जो कायद थे, जिनके लिए ये जान भी देना चाहते थे, कि वो किस तरह इलेक्शन कराते थे, किस तरह यरगमाल होती थी पूरी इलेक्शन, और क्या क्या माफिया था उस वक्त, जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अब कराची में बहुत कुर्बानियां दी हैं हमारी पाक फौज ने, रेंजर्स ने, पुलिस के जवानों ने, हमारे शहरियों ने, फिर जाके ये सिस्टम खत्म किया है, जो पर्ची और भत्ता, बोरी बंद लाशें और जलाओ घेराव वाला वो जो हड़तालें होती थी, वो जो एक कॉल पे पता नहीं क्या कुछ हो जाता था, वो अब नहीं होता। और ये अब उनको याद कर रहे हैं। 24 क्या, इनकी तो 4 भी इस दफा नहीं है। अगर आ जाएंगी इनकी सीटें, तो फिर हो सकता है इनसे देख लेंगे, बात करके इनका दुख ये भी दूर कर देंगे। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि इन्होंने मियां साहब से तो वो अलायंस किया, मियां शहबाज शरीफ साहब जिस सीट पे जीत सकते थे, वो तक इन्होंने उनको नहीं दी। तो ये कैसे हम इनसे अलायंस करते? हम तो इनको 4-5 सीटों की ऑफर करते, लेकिन ये तो कहते हैं कि जी हमें 22 की 22 दी जाए, जो तो इनकी बनती भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो अलायंस है, एमक्यूएम का कोई वोट नहीं है पंजाब में, और इसी तरह पीएमएलएन का भी कोई इतना बड़ा वोट नहीं है कराची में या इधर। ये अलायंस अजीब सा है। तो दूसरी बात आपने कही थी, जो बयानात सुनाए कि जी हम उनके दौर में तो कोई भी सियासी कैदी नहीं रहा। मैं सिर्फ एक रिकॉर्ड पे रखने के लिए कि आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त भी कैद थे, उन पर तशद्दुद भी किया जाता था, उनकी ज़बान भी जब काटी गई थी, तो वो दौर किसका था? ये कैसे कह सकते हैं कि उनके दौर में कोई सियासी कैदी नहीं रहा? बहुत सारे चीजें थी जो हैं। फिर ये कहते हैं कि जी क्या चीज है जो बिलावल साहब वजीर आजम होंगे तो दीगर सूबों में देंगे। देखें, हमने यहाँ पे इलाज मुफ्त किया है, कैंसर का, दिल का, जिगर का, गुर्दों का, टीबी का, और बहुत सारी चीजें की हैं जो दूसरे सूबों ने नहीं की। और दूसरी जगह पे हमें मौका ही नहीं मिला, हमें टेक्निकली तौर पर दूर रखा गया पंजाब से। 1988 में सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, तमाम मुश्किलात के बावजूद।
और इवन पंजाब में भी सबसे ज्यादा कौमी असेंबली की नशिस्तें पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन तब 2 दिन के बाद प्रोविंशियल इलेक्शन होते थे, तो उस वक्त आपने देखा कि वो हमें नहीं दिया गया, पीपल्स पार्टी को नहीं दिया गया, और ये एक बड़ी साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को हटाया गया। हमें सिंध में ज्यादा मौका मिला, तो आप देखें यहाँ की बाशऊर अवाम ने तमाम मुश्किलात के बावजूद 2013 का आरओ इलेक्शन हो, 2018 का आरटीएस इलेक्शन हो, हमारे लोग जेलों में हों, हमारे लोग जेलों से लड़ रहे थे, कईयों को नाअहल करार दे दिया गया था, उसके बावजूद हमने सबसे ज्यादा सीटें सिंध में ली। Okay. अब तो हम स्वीप कर रहे हैं, तो जब पंजाब में हमें मौका मिलेगा खिदमत का, तो पंजाब के हमारे भाई बहन जिस तरह यहाँ इलाज कराने आते हैं सिंध में, दिल का, जिगर का, गुर्दों का, कैंसर का, तो उनको ये चीजें वहां भी फ्री मुयस्सर होंगी। आपको लग रहा है कि पंजाब में आप स्वीप करने जा रहे हैं? जी इंशाल्लाह हम पूरी, देखें मुकाबले में क्या होता है, मुकाबले में 2 टीमें हों, 2 पार्टियां हों, या कोई भी 2 ग्रुप हों, जब आपस में मुकाबले के लिए आते हैं, तो जो पहले ही दिल शिकस्ता हो, जो पहले ही हार मान चुका हो, वो तो हारेगा ही हारेगा ना। बट नासिर साहब, जो पीटीआई एक मेन कॉन्टेस्टर थी, उसको तो आपने नॉकआउट कर दिया, वो तो है ही नहीं। अब एक पीएमएलएन ही है, तो पीएमएलएन पे ऑटोमेटिकली लार्जेस्ट पार्टी बनती है पंजाब की। देखिए मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ कि पीएमएलएन बिल्कुल लार्जर पार्टी है, हमें उनके लिए बहुत एहतराम है, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जाती तौर पर मेरे मोहतरम है, लेकिन वो पूरी पार्टी दिल शिकस्ता है, इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती, वो तो इलेक्शन को डिले करना चाह रहे थे, आप सबके इल्म में है। तो जब दिल शिकस्ता टीम उतरती है मैदान में, तो जीतता कौन है? वो जीतता है जिसके हौसले बुलंद हो। और इस वक्त आपको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चारों सूबों में नजर आ रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन नासिर साहब, जो 16 महीने की हुकूमत है पीडीएम की, उसकी कोई जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर है या सारी की सारी पीएमएलएन पर है? नहीं, देखें बिल्कुल है, उसमें बिल्कुल है, हम ये उससे ये कह के अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिस पर पीपल्स पार्टी एतराज जरूर करती थी कैबिनेट मीटिंग में, वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि जाहिर है हम लोग साथ थे, और उस वक्त सबने कोशिश की कि जो हालात हो गए थे पीटीआई की नाअहल वफाकी हुकूमत की वजह से, मुल्क डिफॉल्ट पे जा रहा था, पूरी दुनिया में हम तन्हा थे। आपने देखा कि चेयरमैन साहब ने कितनी मेहनत की एज अ फॉरेन मिनिस्टर, बहुत सारे मुल्कों को अपने करीब लाए। और आपकी कराची के रेजिडेंट ही हैं मोहम्मद जुबैर साहब, जो कि पीएमएलएन के सीनियर लीडर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डिफॉल्ट पे नहीं था उस वक्त मुल्क जब पीडीएम आई है। नासिर शाह साहब ये इसाक डार साहब दूसरी बात करते हैं, लेकिन ये हकीकत थी कि मुल्क बहुत बुरे हालात में था। अब जुबैर साहब की एक स्टेटमेंट को तो पकड़ के नहीं रखा जा सकता ना सामने, लेकिन आप सबके इल्म में है कि मुल्क किस हालात में था उस वक्त, और फिर जाहिर है इस वजह से कुछ सख्त फैसले लेने पड़े।